नमस्कार। हाँ आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, मतलब दुनिया भर में जानी जाती है ये किताब। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक अच्छी समीक्षा भी है। तो आज हम गहराई से देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो लोगों की पैसों को लेकर सोच बदल देता है। तो किताब का जो मेन आइडिया है वो लेखक के दो पिताओं की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। पारंपरिक सोच, मेहनत करो, पैसे बचाओ। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे पर एक सफल बिजनेसमैन, रिच डैड। जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी। हाँ, और किताब यही बताती है कि अमीर बनने के लिए, या कह लें कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए किसकी सोच अपनानी चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक तरह से दो अलग अलग माइंडसेट की कहानी है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। पहला सबक जो समीक्षा बताती है और जो किताब का कोर है शायद, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसों की समझ। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल लिटरेसी। कमाल की बात है, स्कूल में शायद ही ये सब सिखाते हैं, है ना? सही कहा। अकाउंटिंग सिखा देंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे, पर पैसा मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, वो गायब। हाँ, और कियोसाकी का जोर इसी बात पर है कि भाई एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो पहले। और ये बहुत दिलचस्प है। सुनने में कितना आसान लगता है एसेट और लायबिलिटी। हाँ, पर है बहुत गहरा। बिल्कुल। एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, बिल्कुल। सीधी सी बात, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स, डिविडेंड वगैरह। हाँ। और लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले लगातार, जैसे कार लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का भारी बिल। और रिच डैड का फलसफा क्या था? अमीर लोग एसेट बनाते हैं, संपत्ति जमा करते हैं, जबकि बाकी लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदकर उन्हें ही एसेट समझ लेते हैं, जैसे वो बड़ा सा घर जिस पर सालों साल लोन चलेगा। जिसे हम अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं, वो कहीं लायबिलिटी तो नहीं? हो सकता है, यही तो किताब सोचने पर मजबूर करती है। और इसी से जुड़ा है दूसरा सबक, है ना, कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो। हाँ, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये जॉब सिक्योरिटी वाली पुअर डैड की सोच से एकदम उलट है। बिल्कुल, ये पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट है। ऐसी इनकम जो आपके एक्टिवली काम किए बिना भी आती रहे। जैसे निवेश से रिटर्न, कोई किताब लिखी तो उसकी रॉयल्टी, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चले। मतलब असली आजादी तब है जब आपकी कमाई सिर्फ आपकी रोज की हाजिरी पर निर्भर ना हो। एग्जैक्टली, रिच डैड की यही सोच थी। लेकिन इसमें तो जोखिम है, डर लगता है। पुअर डैड तो कहते थे सुरक्षित रहो, जॉब मत छोड़ो। हाँ, और यहीं तीसरा सबक आता है, जोखिम लेना सीखना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी कूद पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा भी यही कहती है। रिच डैड ने कैलकुलेटेड रिस्क की बात की, मतलब सोचा समझा जोखिम। अच्छा। उनका मानना था कि कुछ ना करना वो सबसे बड़ा जोखिम है, पर हाँ, जोखिम लेने से पहले सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। मतलब ज्ञान और अनुभव से आप जोखिम को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, उसे एक अवसर में बदल सकते हैं। डरने के बजाय सीखने पर फोकस, ये रिच डैड का तरीका था। और किताब की भाषा भी सुना है काफी आसान है, कहानियों वाली। हाँ, समीक्षा यही बताती है, सीधी सरल भाषा है, किस्से कहानियों से समझाया गया है, इसलिए शायद इतनी पॉपुलर हुई। शायद इसीलिए स्टूडेंट्स, नौकरी पेशा लोग, बिजनेसमैन, पेरेंट्स सबको अपील करती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या समझें? ये सिर्फ पैसों के बारे में है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सोच बदलने वाली किताब है। माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, ये कहती है कि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, उससे आगे बढ़कर निवेश करना सीखना होगा, पैसे को काम पर लगाना होगा। सही है, प्रेरणा तो भरपूर देती है ये किताब, लेकिन समीक्षा में कुछ कमियों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल, कमियां भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहली तो ये कि किताब मोटिवेट बहुत करती है, पर कैसे करें ये कम बताती है। मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स, निवेश शुरू कैसे करें, कहाँ करें। हाँ, वो गाइडेंस थोड़ी कम है। दूसरी बात, कई कॉन्सेप्ट्स, खासकर टैक्स और रियल एस्टेट वाले, हाँ, वो अमेरिकन सिस्टम पर आधारित हैं, जो शायद भारत या दूसरी जगहों पर वैसे लागू ना हो। सही, तो आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते। और एक और जरूरी सवाल उठता है ना, रोजा जोखिम लेने वाली बात पर। हाँ, समीक्षा इस पर आगाह करती है। किताब जोखिम लेने को तो बढ़ावा देती है, लेकिन बिना पूरी जानकारी या सही गाइडेंस कैसा करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, प्रेरणा और बेवकूफ़ी के बीच एक महीन रेखा होती है, उसे समझना जरूरी है। ये बात तो ध्यान रखने वाली है। तो मतलब ये हुआ कि किताब परफेक्ट नहीं है, कुछ कमियां हैं। हाँ, लेकिन फिर भी रिच डैड पुअर डैड
आपकी आर्थिक सोच को एक धक्का देने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचने के लिए मजबूर करने के लिए एक जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल, ये आपको उस ढर्रे से बाहर निकालती है जिस पर शायद हम सालों से चल रहे होते हैं, सोचने का एक नया नजरिया देती है। हाँ। तो अंतिम विचार के तौर पर यह समीक्षा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ठीक है, प्रेरणा मिल गई, जोश आ गया, पर अब आगे क्या? इस प्रेरणा और असल रणनीति के बीच का जो फासला है, उसे कैसे भरा जाए? सिर्फ सोच बदलने से तो काम नहीं चलेगा। सही। वो पहला ठोस प्रैक्टिकल कदम क्या होना चाहिए जिससे वाकई बदलाव आए?